से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिया लेक्चर क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथ में हमारा पाठ चला था त्रिकोणमिति लेसन 8 का त्रिकोणमिति हम पढ़ा थे मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। आज हम तीसरा पार्ट अपलोड करेंगे। और यदि आप हाई स्कूल में अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए। चलिए बच्चों, बिना समय गवाए आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटे? प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन हम चौथा करने वाले हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है? आइए चौथे क्वेश्चन को सही हम जान लेते हैं। दिया है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 15 cot a यहाँ पे 15 cot a बराबर 8 दे दिया है। क्या दिया है? 15 cot a बराबर 8 दे दिया है, तो sin a और sec का क्या मान लेते हैं? इसका sin a और इसका बेटा sec a की क्या करिए? वैल्यू कर दीजिए। आपसे यही पूछा है प्रश्नावली 8 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a बराबर क्या होगा? यही आपसे पूछा है। इन दोनों की वैल्यू पूछा है। ठीक है बच्चों, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो डरिए मत, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में देते हैं। चलिए तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए क्या है बच्चों, यहां पे मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे दे दिया है 15 cot a बराबर कितना? 8। ठीक है, 15 cot a बराबर 8। तो आपसे पूछा है कि sin a बराबर वाट और sec a बराबर वाट। यही आपसे पूछा है। तो बेटा जब इतने की वैल्यू पूछा है तो आप बिना समय गवाए फटाफट से समझिए। देखिए यहाँ पे कोई चीज रहता है तो जब देख देते तो ये बटे में चला जाता है। यहाँ आ जाएगा cot a बराबर क्या होता है बच्चे? 8 बटे में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, 8 बटे में 15 हो जाएगा। cot a के 15 चला जाएगा तो इसके बटे में हो जाएगा। यहाँ आप बात करते हैं, आपने पढ़ा है, मैंने आपको बेसिक चीजों में पढ़ा दिया है कि लाल बटे में क्या पढ़ा दिया है? कक्का पढ़ा दिया है। ठीक है बेटा, इस फार्मूले का हम यूज किए हैं। और एक हमने बताया था कि कक्का बटे में क्या? लाल। ठीक है, तो ये बेटा हमने बताया था। और हमने आपको बताया था ये साइन होता है, ये कास होता है, ये tan होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कॉड, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे में कॉड, और sec थीटा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। और मैं साइन का अपोजिट आपको बताया था कि कोसेक थीटा बराबर होता है कॉड बटे में क्या? लंब, और sec थीटा बराबर होता है कॉड बटे में आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। तो बेटा आपको यही उठाना है, क्योंकि cot थीटा बराबर आप जानते हैं कि आधार बटे में क्या होता है? लंब होता है। तो पहले हम एक बना लेते हैं त्रिभुज, एक प्यारा सा त्रिभुज बना लेते हैं। और त्रिभुज बनाने के बाद आगे चलते हैं। इसको हमने नाम दे दिया ABC। ठीक है, यह A है, यह B है, यह C है। तो बेटा आपको हमने यहाँ बताया कि cot a बराबर क्या होता है? cot a बराबर होता है आधार बटे में क्या हो जाएगा? लंब। तो आधार देखिए, ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया? ये लंब हो गया। ठीक है, तो आधार की वैल्यू कितना दी है? 8 दी है। तो इसको लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आधार नीचे वाला होता है, तो आधार जो है 8 सेंटीमीटर दिया है। और लंब जो होता है, लंब कितना दिया है? लंब दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार 8 सेंटीमीटर, लंब कितना? 15 सेंटीमीटर की आधार बटे में लंब होता है cot थीटा बराबर। ठीक है, या cot a बराबर इतना होता है। ठीक है बच्चों, जब इतना आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो समझ लीजिए कि आप त्रिकोणमिति का आसानी से सीख जाएंगे। चलिए बेटा, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है cot की। जब cot की वैल्यू फाइंड करनी है तो बेटा इस त्रिभुज को मैं इधर थोड़ा साइड में लगाता हूं, और इसके बाद आपको ये फटाफट सवाल को बताता हूं। चलिए, यहाँ पे हमने त्रिभुज को बना दिया। त्रिभुज को यहाँ पे बना दिया बाबू, ये दे दिया A, ये B और ये C। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 8 सेंटीमीटर है, और यह वाली दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। आपको यही वाला जब ये वाला मुझे फाइंड करनी है, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि मेरे बच्चे ये होता है कॉड, ये होता है आधार, ये होता है लंब। तो मैंने आपको बताया था कि कॉड का स्क्वायर क्या होता है? कॉड
स्क्वायर आधार का स्क्वायर। यही आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है बेटा कॉर्ड कितना दिया है, कॉर्ड जो दिया है वो AC दिया है। यहाँ कर दीजिए AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है AB का स्क्वायर। ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस जो आधार दिया हुआ BC का, यहाँ कर दीजिए BC का स्क्वायर। इतना हो गया। जब इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चों को बताइए AC हमको नहीं पता क्योंकि AC हमको निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर यहाँ AB का स्क्वायर, AB यानी कितना दिया है, AB कितना दिया है 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ BC कितना दिया मेरे बच्चों, यहाँ पे दे दिया है 8 का स्क्वायर। ठीक है। अब चलिए AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है 15 15 होता है 225। ठीक है। 15 गुणा 2 बार करेंगे मेरे बच्चे तो 225 आएगा और 8 का गुणा 2 बार करेंगे तो 8 बटा कितना हो जाएगा 64। अब बेटा यहाँ करते हैं AC का स्क्वायर बराबर कितना, अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 4, ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 6 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और इतना यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। ये कितना हो जाएगा 289 एक बार, यानी 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इतना। चलिए बच्चे अब इसे हम मिटाते हैं, इस त्रिभुज को मिटाते हैं और आगे से बात करते हैं। अब क्या करते हैं, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू AC की फाइंड करनी है। तो AC बराबर कितना होता है 200 कितना 89, ये किसमें चला जाएगा कौड़ी में चला जाएगा। ठीक है। 289 कौड़ी में चला जाएगा। आइए बेटा देखते हैं आगे 289 कितने का वर्गमूल है। ठीक है। चलिए देखते हैं। आइए बेटा देखिए जो AC की वैल्यू है ये कितने का वर्गमूल है, ये 17 का वर्गमूल है। कितने का 17 का, यानी AC की वैल्यू हमारी कितनी आई, AC की वैल्यू हमारी आ गई बेटा 17। ठीक है। इतना आपको समझ आ रहा होगा। मैंने क्या कहा बेटा, मैंने क्या किया एक छोटा सा त्रिभुज बनाया था। ठीक है। यहाँ पे ऊपर छोटा सा त्रिभुज को बना दे रहे हैं जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ये हमने बेटा छोटा सा त्रिभुज बना दिया जिसमें हमने आधार कितना माना था, आधार जो हमारा था बेटा वह था 8 सेंटीमीटर और जो लंब था वो कितना था 15 सेंटीमीटर और ये त्रिभुज ABC था और ये कॉर्ड की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो ये कॉर्ड यानी AC की वैल्यू हमें कितना मिल गई, AC की वैल्यू हो गई 17 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 17 सेंटीमीटर हमें AC की वैल्यू मिल गई। अब देखिए आ गया है यहाँ कॉर्ड का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कॉर्ड कितना है AC है, देखिए कॉर्ड AC है तो AC इसकी वैल्यू हमें पता है AB, ये देखिए ये AB है और फिर इसके बाद क्या है BC, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया आधा। अब देखिए बेटा इतने की वैल्यू 15 दिया था, 15 कर दिया, 15 का यहाँ पे कर दिया स्क्वायर प्लस यहाँ इसकी वैल्यू 8 दिया तो हमने कर दिया यहाँ पे 8 का स्क्वायर। ये 15 15 कितना होता है 225 होता है और 8 बटा कितना होता है 64। यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा 289। अब हमें AC की वैल्यू निकालनी है, किसकी AC की, ना कि AC के स्क्वायर का। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको रूट में लिख देंगे। तो यहाँ से जो मेरा AC निकल के आएगा वो 17 के कितने का वर्गमूल है, ये 17 का वर्गमूल है। ठीक है बेटा, यानी ये हमें निकल के आ गया 17। जब इतना आ गया तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है आंसर, ये तो हमें मिल गया इतना, कितने की पूरे त्रिभुज की वैल्यू हमें मिल गई। अब आगे बढ़ते हुए बच्चों आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे एक नई चीज पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि पूछा है कि साइन क्या कहा है, साइन A और किसका सेक A बराबर क्या होगा, साइन A बराबर और सेक A बराबर क्या होगा। तो साइन A बराबर, तो बेटा आपने पढ़ा है साइन A बराबर पढ़ा है, यहाँ गिव कर दे रहे हैं बेटे, यहाँ पे होता है लाल बटे में क्या कक्का होता है, आपको याद है। तो साइन इसको मान लीजिए पूरा साइन होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या लंब बटे में आधार।
चलिए यदि यदि मैं कह दूं कि 3 काट a बराबर 4, 3 काट a बराबर 4, तो आपसे पूछने में बेटा कि यहाँ पे ज्ञात करिए साइन a, कॉस a, tan a, ठीक है, इसकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू आपसे पूछ दे, इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा और इसके बराबर क्या होगा, ठीक है। पूछ दे कि 3 cot a बराबर इतना, तो बताइए sin a बराबर क्या होगा, cos a बराबर क्या होगा और tan a बराबर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए इस टाइप के सवाल को प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा उतना ही आपको सवाल आता रहेगा। तो बेटा पहला काम हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको हमने बताया कि यहाँ की कोई चीज मल्टीप्लाई में दे जाता है तो डिवाइड में चला जाता है, यहाँ हो जाएगा cot a, यानी इधर पूरे में देने चला जाएगा तो भागे हो जाएगा बटे में 3, यानी cot a बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा 4 बटे में 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक त्रिभुज तो बनानी ही पड़ेगी, जब तक से त्रिभुज नहीं बनाएंगे तब तक से सवाल अच्छे प्रकार से नहीं समझ पाएगा। यहाँ कर रहे हैं a, b और c। जरा बताइए मेरे बच्चों cot थीटा बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया है, बार-बार बता रहे हैं कि कक्का बटे में क्या कर देंगे, लाल कर देंगे, तो आपको cot थीटा बराबर निकल जाएगा। हमने बताया ये कोसेक a sec a cot, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, आधार बटे में क्या होता है, लंब होता है, आपको हमने बताया, ठीक है। तो आधार कितना दिया है, ऊपर वाला जो है आधार है, ऊपर वाला आधार है और नीचे वाला क्या है मेरे बच्चे, नीचे वाला जो है लंब है, ठीक है। तो आधार कितना दिया है, आधार ने दिया है 4 सेंटीमीटर और लंब कितना दिया मेरे बच्चे, यह 3 सेंटीमीटर दे दिया है कि नहीं। अब हमको कोण को फाइंड करना है, जब हमको कोण फाइंड करना है तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी के अनुसार हम कोण को फाइंड करते हैं बिना समय लगाए, इसे यहीं पे रखने दे रहे हैं, आगे चलते हैं। देखिए बेटा cot थीटा, अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमसे कोण की वैल्यू पूछा है, इसी की वैल्यू पूछा है, ये जो बड़ा वाला है इसे कोण बोलते हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं ये आधार होता है और ये लंब होता है, ये लंब होता है बच्चे और ये आधार होता है और ये जो होता है ये होता है कोण। हमें कोण की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे कर दीजिए कोण का स्क्वायर बराबर किसका, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस किसका होता है, आधार का स्क्वायर होता है। इतना तो आप लोग जानते हैं एकदम अच्छे तरीके से, इतना जानते हैं तो कोण कितना दिया, जरा बताइए, कोण आपको दे दिया है AC, यहाँ पे कर दीजिए AC का स्क्वायर बराबर, लंब क्या दिया है बच्चे, लंब दिया है AB, यहाँ कर दीजिए AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है BC दे दिया, यहाँ कर दीजिए BC का स्क्वायर। आगे चलते हैं, जब इतना आ गया बच्चे तो AC की वैल्यू में निकालनी है, तो AC को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, AB की वैल्यू कितना दिया, AB की वैल्यू 3 दी है, यहाँ कर दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितना दिया, BC की वैल्यू बेटा 4 दिया है, यहाँ कर दीजिए 4 का स्क्वायर, ठीक है। एकदम बेसिक तरीके से सीखते हुए चलिए बाबू, आगे चलते हैं। AC का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 4 चौका कितना 16, यहाँ बेटा हम निकालेंगे AC का स्क्वायर बराबर 16 में कितना होता है 25 होता है। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ छोटा सा जगह है इसी में कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो यहाँ बेटा जो मेरा AC निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, जो AC निकल के आएगा वो आएगा कौड़ी में कितना 25, देन AC बराबर 25 कितने का वर्गमूल है, तो 25 मेरे बच्चे 5 का वर्गमूल है, तो जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कोण जो मेरा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अब इसकी जरूरत खत्म, तो बेटा हम इसे निकाल दे रहे हैं, इसकी जरूरत खत्म। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये जो मेरा निकल के आएगा ये 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। चलिए ये समझ में आया बेटा, हमने क्या किया है कि हमको निकालना है, क्या कोण निकालना है, तो कोण निकालने के लिए देखिए दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये तो हमारी वैल्यू फाइंड करनी है, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, इतना तो सबको समझ आ रहा है। अब बेटा क्या करना है, जब आपको इतना समझ में आया तो आगे चलते हैं। देखिए हमने आपको इसको निकालने के लिए एक शॉर्ट तरीका भी बताया था, मगर जब आपको ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन देंगे तो आप इसे बड़े में करिएगा, छोटे में नहीं करिएगा। अगर आप इसे छोटे में करेंगे तो आपका सवाल थोड़ा
को भी एक नंबर में डायरेक्टली कर देंगे। तो मैंने बेटा आपको बताया था कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। छोटा में भी करना बताया था कि यदि कभी भी कॉर्ड पूछ दे, क्या पूछ दे कॉर्ड, तो पहले इसे मिटा दे फिर बता दें। देखते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सभी वीडियो आप ही के लिए स्पेशली डाले जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे देखिए। ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया कीजिए। चलिए बच्चों, अब देखिए मैंने बोला कि इसको निकालने के लिए मैंने आपको एक दिया था डायरेक्टली कि यहाँ पे क्या कर दीजिए 4 का स्क्वायर प्लस लगा के कितने का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ 4 4 का 16 प्लस 3 3 का कितना 3 3 का 9 कर दीजिएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। इसका भी उससे बाहर निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मैंने आपको डायरेक्टली निकालना होता था जब कभी ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा तब इसका यूज कीजिएगा, क्योंकि जब कॉर्ड निकालना हो तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिएगा, उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं बिना समय गवाए फटाफट। अब आपसे क्या पूछा है जरा बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा है तो मिल गया सब कुछ भाई। साइन cos tan पूछा है तो आपको हमने बताया है कि लाल बटे में क्या होता है कक्का होता है, ये आपको दिया है। हमने आपको बताया ये साइन होता है, ये cos होता है, ये tan होता है। मैंने बोला इसको sin थीटा बराबर लंब बटे में क्या कॉर्ड मानते हैं, cos थीटा बराबर आधार बटे में कॉर्ड मानते हैं, और tan थीटा बराबर लंब बटे में क्या मानते हैं आधार मानते हैं। तो बेटा ये भाग लंब होता है, ये भाग कॉर्ड होता है, ये भाग आधार होता है, और ये भाग कॉर्ड होता है, ये भाग लंब होता है, ये भाग आधार होता है, ठीक है। और जिन बच्चों को ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही है वो जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लेगा, उससे समझ में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से मैं करता हूँ साइन, यहाँ पे क्या करता हूँ साइन ए बराबर आपको निकालना है। तो साइन ए बराबर जरा बताइए बेटा, साइन ए बराबर लंब बटे में क्या होता है कॉर्ड होता है, यानी ये बटे में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो जरा मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि जब लंब बटे में कॉर्ड हो जाएगा तो इसमें लंब कौन है जरा बताइए। लंब 3 है तो 3 हो गया, और कॉर्ड कितना है मेरे बच्चे 5 है, तो 3 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, किसका निकालना है cos a। जब आपको cos a निकालना है बच्चे तो cos a बराबर क्या होता है जरा बताइए, आधार बटे में क्या होता है कॉर्ड होता है, यानी a बाई में k हो जाएगा। तो आधार बटे में कॉर्ड होता है तो आधार क्या है जरा बताइए। तो आधार बटे देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कर दीजिए 4, और कॉर्ड कितना है जरा बताइए, कॉर्ड कितना है 5 है, तो 4 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला आपसे पूछा है बेटा tan थीटा, यानी tan a बराबर, ठीक है। tan a बराबर क्या पूछा है कि tan a बराबर क्या होगा, ठीक है बच्चे। जब tan a बराबर पूछा है तो ये होता है लंब बटे में क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है आधार, यानी l बटे में क्या होता है a। तो l की वैल्यू कितना है मेरे बच्चे, लंब की वैल्यू कितना है, लंब जो है 3 है, और आधार कितना है जरा बताइए 3 बटे में 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइन की वैल्यू कितनी आ गई, cos की वैल्यू कितनी आ गई, और tan की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। इसमें आपसे यही पूछा था बच्चे। अगर आप इतना जितना दिया है, जितना आपको बताया, अगर ऐसे ऐसे आप सवाल पूरा सीधे बाई से परीक्षा में कर दिए तो अगर ये 2 नंबर का पूछा तो 2 नंबर आपको मिलेगा, 3 नंबर का पूछा तो 3 नंबर मिलेगा, और यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स लगता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बेटा फिक्स मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे प्रकार से समझिए, देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझिए और इसको कॉपी पे नोट कर लेना। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे अगला सवाल।